हेलो एवरीवन, आज मैं आपको धोती सलवार की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। तो ये मैंने पहले पार्ट में इसकी कटिंग दिखाई थी, अब मैं इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने कटिंग की थी वैसे ही कपड़े को ओपन कर लिया है और ये 2 पीस लेके इसके फ्रंट और बैक के और इसके आसन को हम स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आसन को मैंने इस पे मशीन पे रख दिया है और इसको बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के हमें इसको रेडी करना है। तो ये सीधी सिलाई लगा के फ्रेंड्स, इस सिलाई को हमें डबल ज़रूर करना है, नहीं तो ना ये हमारा सिलाई उधड़ जाती है और ये फिर हमारी इसमें से फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। दोबारा सिलाई लगाने से वो पहले वाली बात नहीं बनती है। तो इसको हम डबल सिलाई ज़रूर लगाएंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको यहीं से टर्न करके मैं इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको टर्न कर लिया है और ये इस आसन पे मैंने ये डबल सिलाई लगा के, और ये फ्रेंड्स हमें हाफ इंच का मार्जिन से ही ये सिलाई लगानी है। तो आप सब जगह से इक्वल मार्जिन लेते हुए ये सिलाई लगाएं। अगर एक बार में सिलाई सही नहीं लगती है तो दूसरी बार में उसी मार्जिन को लेके सिलाई लगाएं। और दोनों आसन हमें ऐसे ही रेडी करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरे वाला आसन है, इसको भी हमें कॉर्नर से पकड़ते हुए और दूसरे आसन पे भी सिलाई लगा के इसको हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे आसन पे भी हमने लगभग डबल सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। और अब हम इसमें प्लेट्स वगैरह डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सलवार को ऐसे बिछा लिया है, सेंटर से में आसन की सिलाई है और उसके बाद ये यहाँ से हमारी चुन्नटें डलेंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो 2 इंच का कट लगाया था साइड में, ये वो वाला निशान है। 2 इंच की कपड़ा जो हमने कटिंग किया था कॉर्नर, वो वाला निशान है। तो ये हमें 2 इंच का जो कपड़ा कट किया था वहाँ पे इसको स्टिच लगा लेना है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना है। और इसको भी हमें स्टिचिंग को पक्का करना है, 2 सिलाई लगानी है यहाँ पे भी हमें, ताकि कोई भी हमारा जॉइंट खुले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सही से सेट करते हुए पकड़ के अच्छे से, और इस पे भी हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और दोनों साइड के कॉर्नर हम ऐसे ही सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे प्लेट्स डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे वाला कॉर्नर भी मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। और इसके बाद हम इसकी प्लेट बेल्ट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राइट साइड से ऐसे दिखेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट में एक जॉइंट बैक साइड में आएगा और एक फ्रंट साइड में आएगा। तो 2 पीस मैंने कटिंग किए थे ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया, मतलब बेल्ट पे सिलाई लगा ली है, इसको भी पक्का कर लिया है। दूसरी साइड भी ऐसे ही हमें सिलाई लगा के इसको सिलाई को पक्का कर लेना है। उसके बाद हम इसका मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेल्ट को, क्योंकि इसमें जो चुन्नटें होती हैं वो हमारी बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों साइड में आती है। और साइड में चुन्नटें आती हैं फ्रेंड्स, इसकी चुन्नटें हमारी साइड से स्टार्ट होती हैं। जो सिंपल सलवार होती है उसकी चुन्नटें सेंटर से स्टार्ट होती है, फ्रंट वाले पार्ट से, और बैक साइड में सिर्फ 2 चुन्नटें डलती हैं। लेकिन इसमें हमारी इक्वल इतनी ही चुन्नटें हमारे फ्रंट पार्ट में डलेंगी और इतनी ही हमारी बैक पार्ट में डलेंगी। तो ये इसको हम 4 उसमें डिवाइड करेंगे पार्ट में। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 तो हमारे ज्वाइंट हो गए फ्रंट और बैक का। ये इनको मिलाते हुए हमने कपड़े को सेट कर लिया है और इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको बेल्ट को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। अब इस पे मैं आपको किस हिसाब से हमें चुन्नटें डालनी है उसका तरीका मैं बताऊंगी। पहले इसको 4 फोल्ड में डिवाइड करके और इस पे कट लगा देंगे। 2 तो हमारे स्टिचिंग वाले वही निशान है, और ये 2 हमने कट लगा दिए 2 साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 तो ये हमारे सेंटर हो गए कपड़े के और 2 हमने कट लगा दिए इस पर। तो ऐसे करके बेल्ट हमारी 4 उसमें डिवाइड होगी पार्ट में। तो इसको हमें अब फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड में रख के फिर इसके ऊपर 1-1 इंच कपड़ा हमें दोनों साइड में छोड़ना है। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बेल्ट को हमने 4 फोल्ड में करके रख लिया है। और फ्रेंड्स, इसमें चुन्नटें हमारी बड़ी बड़ी डलती हैं, इसमें छोटी चुन्नटें अच्छी नहीं आती है, उसका लुक अच्छा नहीं आता, इसलिए हमें बड़ी बड़ी चुन्नटें डालनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से हमारी चुन्नटें डलने स्टार्ट होगी। तो पहले हमने क्या करना है, बेल्ट को मापना है। ये 4 फोल्ड में है, ये 1 इंच पार्ट हमें चारों साइड से छोड़ना है। यहाँ पे हमारी चुन्नटें नहीं डलेंगी 1 इंच में, 1 इंच को हमने बिल्कुल प्लेन छोड़ना है। ये देखिए दोनों साइड से ये मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने इसको कपड़े को माप लिया कि हमारा
कपड़ा ही कितना हुआ है, ये 9 इंच हुआ है फ्रेंड्स। देखो ये 9.25 है। तो अब हमें कपड़े पे ये 8 निशान लगाने हैं डिवाइड करके इक्वल उसमें। तो हम 8 चुन्नटें डालनी है। आप 9 भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें ना 7-8 चुन्नटें ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 निशान लगा लिए हैं। 8 चुन्नटें हमारी डल के रेडी हो जाएंगी इसमें। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से ये चुन्नटें हमें इसमें डालनी है। तो ये निशान मैंने लगा दिए हैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए। 1-1 इंच दोनों साइड हमें कपड़ा प्लेन छोड़ना है। 1-1 इंच हमें कोई चुन्नट नहीं आएगी हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 इंच यहाँ तक, और इसके बाद ये 8 हैं हमारी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे निशान लगा लिए हैं बेल्ट पे। अब हम इसको सलवार को जो सेंटर से पकड़ेंगे, बिल्कुल सेंटर से, और जो 2 इंच का कट लगाया था, ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटर से इंची टेप रख के, और ये हमने इसको पूरी इसमें जितने में हमारे ये प्लेट्स डलेंगी उस सारे कपड़े को माप लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आया है 36 इंच। तो 36 में से 1 इंच हमें इधर के लिए छोड़ देना है। 4 फोल्ड में है कपड़ा भी हमारा, ये बेल्ट भी 4 फोल्ड में है। तो 36 में से 1-1 इंच तो हम छोड़ देंगे दोनों साइड का, और उसके बाद बचेगा 34 इंच। तो 34 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो उसमें जितना फैब्रिक आएगा उतने इंच की हम फिर चुन्नट डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सलवार को ले लिया है, और प्लेट्स हमें थोड़ा सा मोटी सिलाई से डालनी है, मतलब कच्ची सिलाई लगा के। ये 1 इंच यहाँ से हमने छोड़ दिया। इसकी प्लेट्स फ्रेंड्स सेंटर से स्टार्ट नहीं होके साइड से ही स्टार्ट होंगी। जो 2 इंच का कटिंग किया था कपड़ा और जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहाँ से स्टार्ट होगी। तो मेरा माप में फैब्रिक का विड्थ इतनी आई है। तो उतने जितनी मेरे माप में फैब्रिक की विड्थ आई है, मैं उतना ही फैब्रिक ले रही हूँ। और आप मशीन पे चौक से निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 1-2 बार चुन्नटें डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा खुद से ही कि आपको फैब्रिक कहाँ से उठाना है मशीन पे। मैंने ये एक निशान नहीं लगा रखा, वैसे ही बनाया हुआ है कि मेरे को यहाँ से फैब्रिक उठाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और सेंटर का गैप भी आपको इक्वल रखना है। प्लेट्स के जो सेंटर में गैप होता है, ये देखिए फ्रेंड्स, और बड़ी प्लेट्स डालनी है और गैप भी हमारा ज़्यादा रखना है। सिंपल सलवार में हम गैप कम रखते हैं प्लेट्स में, और प्लेट्स भी छोटी डालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमारी चुन्नटें बड़ी डलेंगी, और चुन्नटों के बीच जो गैप होता है वो भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक ही जगह से कपड़े को उठाते हुए लगभग इक्वल इसको मार्जिन को लेते हुए, और ये यहाँ पे मैंने 2 फिंगर का गैप रखा हुआ है सेंटर का। तो वो आप आइडिया से भी रख सकते हैं, और हर बार माप के भी देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो माप के देख सकते हैं। मैंने बस सिर्फ 2 फिंगर का गैप रखा है ऐसे बीच में। जो प्लेट्स, एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट आती है वो 2 फिंगर के बाद आती है। सिंपल सलवार में हम सिर्फ 1 फिंगर का गैप रखते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैं 1 फिंगर का गैप रखती हूँ, इसमें 2 फिंगर का गैप रखती हूँ, मतलब बीच में 2 उंगली आ जाएँ ऐसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से ऐसे ही हमें प्लेट्स डाल के, और इनकी जो प्लेट्स का फेस होता है फ्रेंड्स, वो हमारा साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता। सिंपल सलवार के में जो प्लेट्स का फेस होता है वो सेंटर में होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि साइड से ही हमने इसकी प्लेट डालना शुरू करी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो 1 इंच हमने प्लेन फैब्रिक छोड़ दिया है सेंटर से, और अब हम दूसरी साइड से ही इसकी प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की हमारी डल गई है। अब हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही डाल के रेडी करनी है, ताकि हमारा जो इसका प्लेट्स का काउल साइड में आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच कपड़ा हमने छोड़ दिया है, और फर्स्ट वाली प्लेट है वो हमारी थोड़ी छोटी आती है। जितना हमारा कपड़े का माप आया है उतनी नहीं आती। फर्स्ट प्लेट हमारी छोटी आती है, ताकि हमारा काउल्स ज़्यादा ना बने फर्स्ट वाली प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाली प्लेट मैंने छोटी डाली है, और उसके बाद मैंने जितना मेरा फैब्रिक आया था डिवाइड करने के बाद, उतनी ही मैंने फैब्रिक से उतनी ही प्लेट डाली है। मेरे माप में फैब्रिक आया था 4.75। तो ये लगभग 4.75 कपड़े को लेते हुए मैं इस पर इक्वल उसमें प्लेट डालती जा रही हूँ। और ये मेरी 8 चारों साइड में 8-8 प्लेट्स बन के रेडी है। और बीच में गैप आपको पता ही है कि 2 फिंगर का गैप छोड़ना है, और 4.75 मेरा फैब्रिक की विड्थ आई थी एक प्लेट के मार्जिन की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4.75 ही मैं कपड़ा वो उठा के और फिर इस पर प्लेट्स डाल रही हूँ।
तो ये आप भी ऐसे ही बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस सलवार का बहुत सुंदर लुक आता है। अगर आपको इसको टी शर्ट के ऊपर डालना है तो आप इसमें सिर्फ 1 इंच की बेल्ट रेडी कीजिए। मैंने यहाँ पे इसको मैं स्ट्रेट कुर्ती के साथ डालूँगी, तो मैंने इसकी 4 इंच की बेल्ट लगाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड भी हमारी प्लेट्स ऐसे ही हमें चारों साइड में ऐसे प्लेट्स डाल के रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक लेग की प्लेट्स डाल के हमारी रेडी है, दूसरी लेग में भी हम ऐसे ही डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब लगभग हमारी चारों तरफ प्लेट्स डल के रेडी है। और ये साइड का लुक है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया था और ये इसकी साइड का लुक है। ये हमारी साइड में आएगी, ये वाली साइड, सेंटर में नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी प्लेट ये इसको हम इसका जैसे नेफा फोल्ड करते हैं हम सिंपल वैसे ही ये लेके लास्टिक, जितनी लास्टिक की विड्थ है इसको हम इसमें देखते हैं कि ये हमारे कितनी विड्थ है, और उससे सिर्फ एक लाइन, इंची टेप पे जो एक लाइन होती है उतना एक्स्ट्रा लेना है। लास्टिक की विड्थ से सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा हमें ये कपड़ा फोल्ड करके ये होल बनाना है लास्टिक के लिए। तो ये हमें सिलाई लगा के इक्वल मार्जिन पे हमें सिलाई 1/4 इंच हमें अंदर फोल्ड करना है, और 1.5 इंच की चौड़ी हमारी इलास्टिक है। 1.5 से 1 लाइन ज़्यादा हमें ये सिलाई लगा के, ताकि हमारा इलास्टिक इसके अंदर अच्छे से इंसर्ट हो जाए। और ये 2-2.5 इंच का होल हमें छोड़ देना है ताकि इसके अंदर से हम अच्छे से इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। तो पहले हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसका इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्टिक पहले हमें बेल्ट, इसको सलवार को हमने बिल्कुल सीधा रख लिया है, और बेल्ट का भी सीधी साइड अंदर वाली साइड दोनों, बेल्ट की भी और लाइनिंग की भी सीधी ना, इसकी बेल्ट की भी और सलवार की भी सीधी साइड अंदर की तरफ है, और बाहर जहाँ सिलाई लग रही है ये बाहर की साइड है। ये हमारी रोंग साइड है, दोनों ही हमारी रोंग साइड है, सलवार की भी और बेल्ट की भी। तो ये हमने सलवार वाला कपड़ा ऊपर रखा है, क्योंकि अगर हमारी 1-2 प्लेट्स कम ज़्यादा रह जाएंगी तो हम इसमें ऊपर से खोल के प्लेट्स डाल सकते हैं। तो ये जो हमने 4 कट लगाए थे इसका हमें ध्यान रखना है। ये जैसे सलवार में जहाँ से हमने प्लेट्स डालनी स्टार्ट की थी वहाँ तक इस कट को, जैसे हमारी सलवार में भी 4 वो कट है, 2 फ्रंट और बैक के और 2 साइड के, तो ये 4 कट हमें ज़रूर मिलाने हैं। अगर हमारे कट नहीं मिलेंगे तो हमारा कपड़ा इधर उधर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटर इसका साइड वाला पार्ट है सलवार का, और ये कट से मैंने इसको मिला दिया है। अब ऐसे ही हमें सारे कट्स, हमें चारों कट्स और सलवार के जो चारों पार्ट है अच्छे से मैच करते हुए, अगर आपका मतलब सलवार का फैब्रिक ज़्यादा होता है तो आप इसकी 1 प्लेट्स डाल सकते हो। अगर आपकी बेल्ट का फैब्रिक ज़्यादा होता है तो आप 1 प्लेट को थोड़ा सा खोल के, जितना कम होता है उसको एडजस्ट करके, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी सलवार का फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो ये मैं 1 प्लेट्स को खोल के इसको फिर यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो ये यहाँ से मैंने ये 1 प्लेट को खोल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको खोल के हमें, और इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बड़ा ले लेना है। 1/4 इंच या 1/2 इंच ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो ये कट से कट मिलाते हुए, सेंटर वाले कट से और ये जो इस पे बेल्ट पे कट है उससे मिलाते हुए, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमें प्लेट्स में सेट कर दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी हमारे कहीं भी 1/4 इंच भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा नहीं आया है, ना सलवार में ना प्लेट्स में। अगर हम माप तोल के प्लेट्स डालते हैं तो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल कट से कट सारे मिल रहे हैं। सिर्फ 1 कट हमारा नहीं मिला था, वो इसलिए कि किसी प्लेट्स में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं या किसी में थोड़ा सा कम ले लेते हैं, तो वहाँ से गड़बड़ हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी तीनों कट्स हमारे बिल्कुल मिल के आ रहे हैं और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है हमें। और ऐसे ही पूरी बेल्ट पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है, और उसके बाद इसकी एक टॉप स्टिच लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई हमारी लग के रेडी है। अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के लिए हमें इसको सीधा कर लेना है। आप इसको बिल्कुल सीधा कर लें सलवार को। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइड का लुक है इसका, और ये सेंटर वाला का लुक है। तो अब यहाँ सेंटर से ही हमने प्लेट्स ये स्टार्ट की थी सिलाई लगानी, सेंटर से ही हम इसकी दूसरी सिलाई टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं टॉप स्टिच लगाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से ही स्टार्ट करें।
तो ये पूरे उस पे बिल्कुल फिनिशिंग से बिल्कुल कॉर्नर पे हमें ये स्टिच लगा के रेडी करनी है। अगर ये सिलाई हमारी इधर उधर होगी तो हमारे कपड़े में अनफिनिशिंग दिखेगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए हमें ये मार्जिन, हमें जो सलवार का और बेल्ट का मार्जिन है वो ऊपर की साइड में, बेल्ट की साइड में रखना है, नीचे नहीं करना है सलवार की साइड में। मार्जिन हमेशा ऊपर की साइड में होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सलवार लगभग हमारी रेडी है। अब हमें इसकी जो अंदर लास्टिक इंसर्ट करने हैं, ये हमारे काउल्स बन रहे हैं और ये हमारा बॉटम का पार्ट है। बॉटम के पार्ट को भी रेडी करना है और ये लास्टिक भी इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्टिक मैंने मेरी वेस्ट में से 6 इंच माइनस करके ये मैंने लास्टिक लिया है। फुल वेस्ट में से 6 इंच माइनस करके मैंने लास्टिक लिया है। अब इसको पिन डाल के और लास्टिक को हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। और ये आप ऐसे करके जैसे नाड़ा इंसर्ट करते हैं सिंपल वे में, वैसे ही मैंने इसको लास्टिक को आपको डालना बताया है। इससे सिंपल वे है ही नहीं कोई भी। तो ये बिल्कुल सिंपल वे है लास्टिक डालने का। जैसे नाड़ा डालते हैं वैसे ही इसको लास्टिक को अच्छे से पूरी सलवार में इंसर्ट करके, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी सलवार में इंसर्ट कर लिया है। और इसको बिल्कुल सीधा रखना है आपको लास्टिक को। इसमें कोई भी मतलब रिंकल नहीं आना चाहिए। एक भी अगर इसमें बल आ गए, कोई भी प्लेट्स आ गई, बल आ गए, तो ये हमारा लास्टिक टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए आपको जब इंसर्ट करने के बाद भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे लास्टिक में एक भी बल नहीं आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सारी सिलाइयों को मैंने पक्का कर दिया है। अब जो 2 इंच का जो होल छोड़ा था उसको भी हमने सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। इसको हमने पूरा बंद कर देना है सिलाई लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको सिलाई लगा के बंद कर दिया है। और ये पूरे उसमें सलवार में इसमें बेल्ट में हाथ डाल के हमें पूरा इसको अच्छे से स्ट्रेच कर देना है पूरे, ताकि लास्टिक हमारा अच्छे से एक साइड में मतलब पूरे उसमें इक्वल आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टॉप स्टिच ऊपर से एक मतलब पैर का मार्जिन छोड़ के 1/4 इंच या एक पैर का मार्जिन ऊपर से छोड़ते हुए इस पे एक टॉप स्टिच लगा के रेडी करना है। पीछे से भी इलास्टिक को खींचना है और फ्रंट आगे से भी। तो एक सिलाई तो हमारी लग के रेडी होगी और एक हमें ये नीचे लगानी है। यहाँ भी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगा के रेडी कर लेनी है फ्रेंड्स, पीछे से इलास्टिक को और आगे से भी खींच के। क्योंकि हमारा जो कपड़ा, रिंकल्स नहीं आने चाहिए इसमें, कपड़े में रिंकल्स आएंगे तो हमारा फिनिशिंग नहीं आएगी हाथ इसमें इलास्टिक में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैर का मार्जिन लेते हुए ये सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और लास्टिक हमारा डल के रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक हमारा डल के रेडी है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ही ये इलास्टिक डला है हमारा। अब हमें नीचे के पार्ट को भी कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5 इंच हमने यहाँ से ओपन छोड़ा था और इसके मैं अब कट लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं कट लगाना भूल गई थी, तो ये मैंने इसके कट लगा दिए हैं और इस पे भी हमें ऐसे ही कट लगाने हैं। उसके बाद इसको पहले नीचे बॉटम वाले पार्ट को जो 2 इंच हमने कपड़े को उसमें सीधा कटिंग किया था, उसको एक फ़ोल्ड करके, ये राउंड में है इसलिए 2 फोल्ड नहीं होंगे, एक बार में एक फ़ोल्ड करके दोनों पोंचे ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। उसके बाद हमें साइड का फ़ोल्ड करना है, ये भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कट से हमें स्टार्ट करना है, जहाँ से कट लगाए थे वहाँ से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल हमें 1/4 इंच का अंदर फोल्ड करके और 1/4 इंच का दोबारा फोल्ड, मतलब 2 फोल्ड करने हैं, एक अंदर की तरफ और एक और ऐसे। अगर आपका 1/4 इंच नहीं हो रहा है तो आप इससे ऐसे सेट कर सकते हैं कटर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की सिलाई हमारी लग गई है। अब इसको फुट को घुमाना है और इसको भी हमें एक फ़ोल्ड देना है। एक फ़ोल्ड तो हमने इसको पहले ही दे दिया था, एक फ़ोल्ड और देना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम साइड में आ चुके हैं, दूसरी साइड में। इसको भी हमें 2 फोल्ड लेते हुए और इसके ऊपर भी सिलाई लगा के इसको साइड में रेडी कर लेना है। उसके बाद हम गिद्री वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको 2 फोल्ड करते हुए 1/4 इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करके उसके बाद ये सिलाई कट तक हमें ये सिलाई लगा के रेडी कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कट दिखाई दे रहा है यहाँ से, और कट तक हमें ये सिलाई लगा के रेडी करनी है। उसके बाद हमारी गिद्री की सिलाई बच जाएगी बस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पे गिद्री की सिलाई लगाएंगे जो नीचे से
स्टार्ट होके और ऊपर की तरफ लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सलवार हमारी रेडी है, सिर्फ एक गिदरी वाली सिलाई बच गई है। तो ये हमने कट से स्टार्ट करके सिलाई, जहाँ पे हमने इसको स्टिच किया था, कट लगाए थे, वहाँ से स्टार्ट करके और हमें ऐसे कपड़े को लेते हुए और सेंटर से सेंटर ज़रूर मिलाना है फ्रेंड्स हमें। अगर सेंटर से सेंटर नहीं मिले तो सिलाई को खोल के दोबारा लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सेंटर से सेंटर मिल गए और ये इस सिलाई को सीधा लगा के हमें रेडी कर लेना है। नीचे से भी हमें कट से कट मिला के रखना है ताकि हमारे कोई भी कपड़ा गटे बढ़े ना। ये देखिए फ्रेंड्स, कट से कट मैंने मिला लिए हैं और ये हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक आ गई है। तो हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा के और रेडी करना है, क्योंकि ये फ्रेंड्स हमारी कच्ची सिलाई होती है। 2 सिलाई लगा के तब इस लाइन को फिनिश करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार बन के रेडी है। ये इसका सेंटर वाला पार्ट है और ये इसका साइड वाला पार्ट है और ये इसका फाइनल लुक है। बहुत ही सुंदर लुक आई है इसकी। ये साइड का लुक है इसका और ये देखिए ये फ्रेंड्स, ये भी साइड का लुक है और इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट लुक है इसकी। तो बहुत ही सुंदर सलवार बन के रेडी हुई है।